32 दिन की जंग में ईरान के पलटवार से पहले अमेरिका इजराइल की बर्बादी समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों की मिसाइलों, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और अरब में मिलिट्री बेस की बर्बादी इशारा करती है कि अमेरिका के पास परमाणु हमले के सिवा विकल्प कम होते जा रहे हैं। 32 दिन की जंग में बौखलाए ट्रंप क्या देंगे परमाणु हमले का ऑर्डर। यूएस इजराइल के 11,000 हमले, ईरान के 2,000 टारगेट तबाह किए। इतने कम दिनों में इतने सारे हमले हाल फिलहाल में किसी वॉर में शायद ही हो। जितनी मिसाइलें और ड्रोन ईरान पर 32 दिन में दाग दिए, लेकिन ईरान जंग से पीछे हटने को तैयार है। बल्कि 32 दिनों की जंग में अमेरिका इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी कल्पना संभवतः ट्रंप और नेतन्याहू ने नहीं की और न ही विशेषज्ञों ने। वर्ल्ड मीडिया में आए रिपोर्ट को मोटे तौर पर देखें तो ईरान ने अभेद्य समझे जाने वाले थाड़ और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। F-35 फाइटर जेट गिरा चुका है। सबसे बड़ा नुकसान अरब देशों में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेस, जिन्हें ईरान काफी हद तक डेंट कर चुका है। यानी अब तक की जंग में ईरान वो ताकत दिखा रहा है जिसका अंदाजा 1 महीने पहले तक किसी को नहीं था। इस पर ईरानी कमांडर कह रहे हैं कि अभी हमने असली हथियार जंग में उतारे ही नहीं। 32 दिन की जंग के बाद ईरान इतना ताकतवर है तो फिर उसे हराने की तरकीब क्या बची है? उन तमाम वर्ल्ड रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप अपनी आर्मी को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मरीन्स और डेल्टा फोर्स के स्पेशल ट्रेन जवानों को मिडिल ईस्ट रवाना किया जा चुका है। लेकिन कई एक्सपर्ट ये बात मानते हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा। ये जंग इतना भीषण होगा कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इसमें खाक हो जाएगा। तो क्या ट्रंप ये जोखिम उठाएंगे? ईरान पर जमीनी हमले के लिए अमेरिका और इजराइल अगर 50,000 सैनिक भी उतारते हैं तो ईरानी सेना से मुकाबला आसान है, क्योंकि ईरान को ऐसे संभावित ऑपरेशन की भनक है और उसने जान फदा नाम का अभियान पहले से शुरू कर दिया। जान फदा यानी जान कुर्बान कर। इसके लिए ईरानी सेना ने नया भर्ती अभियान शुरू किया, जिसमें भर्ती की उम्र घटाकर 15 से 16 साल कर दी। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान की सेना ने अब तक 10 लाख जान फदा यानी जान देने के लिए तैयार रहने वाले सैनिक भर्ती कर चुके हैं। ईरान की इन तैयारियों के बीच अमेरिकी सेना के लिए जमीनी हमला आसान नहीं होगा। इसके पहले अमेरिका ने इराक पर जमीनी हमला किया, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारना पड़ा था। ईरान उससे 4 गुना बड़ा है, यानी अगर ईरान पर जमीनी हमला करना है तो कम से कम 5 लाख सैनिक उतारने होंगे अमेरिका पर। हालांकि ट्रंप की रणनीति है कि जमीनी हमले के जरिए हॉर्मुज आइलैंड के आसपास वाले ईरान के द्वीपों पर कब्जा करे। इन्हीं में से एक है ईरान का केशम आइलैंड, जो हॉर्मुज से 20 गुना बड़ा है, लेकिन ईरान ने यहां पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है। इसके बारे में ईरानी कमांडर्स ने कहा कि अमेरिका को अंदाजा नहीं कि हमने अपने आइलैंड्स के अंदर बने अंडरग्राउंड गोदाम में कैसे और कितने हथियार रखे। वो जरा यहाँ आकर देखें, दुश्मन का कोई भी जवान यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, सबको भस्म कर देंगे। ईरानी कमांडर्स ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि समय समय पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज की वीडियो जारी की, जिसमें मिसाइलों के साथ ड्रोन और गोला बारूद का भंडार दिखता है। इसके रहते अमेरिका का जमीनी हमला क्या इतना आसान होगा?
फारस की खाड़ी जो है एक तरीके से पूरी की पूरी जहरीली हो जाएगी। जितनी भी वहाँ पर फिशरीज है वो ख़त्म हो जाएंगी। आस पड़ोस के देशों पर विकिरण का असर होगा, जो कि कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, तो सब देशों पर इसका असर पड़ेगा। पीने का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहेगा, तो वहाँ पर बहुत भारी नुकसान होने का अनुमान है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगा। ईरान के साथ चल रहे 32 दिन के युद्ध का घटनाक्रम बताता है कि संभवतः अमेरिका ईरान के साथ इस युद्ध को न्यूक्लियर अटैक के साथ खत्म करना चाहता है। हो सकता है कि ये सीमित दायरे वाला अटैक हो, क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि अमेरिका रोजाना 7,500 करोड़ रुपए इस युद्ध पर खर्च कर रहा है। इतने वक्त में अब तक लगभग 1 खरब रुपए से ज्यादा का बजट हो चुका है। और इस परमाणु हमले की आशंका का हिंट आया यूएन से, वहां के एक सेनेटर के, वहां के एक अधिकारी के इस्तीफे के बाद। क्या ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं? ईरान पर न्यूक्लियर हमले का क्या उनका इरादा पक्का है? ईरान के साथ जंग के 32वें दिन ये कयास इतने तेज कि एटम बॉम्ब से महाविनाश की आहट साफ सुनाई दे रही है। ईरान पर परमाणु हमले की अमेरिकी तैयारी का खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ के पेट्रियाटिक विजन एसोसिएशन में सलाहकार मोहम्मद सफा ने किया। पेट्रियाटिक विजन वो संगठन जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सलाह देता है। मोहम्मद सफा को इसी विंग के जरिए ईरान पर परमाणु हमले की भनक लगी। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में हमले के बाद के हालात की तैयारी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। परमाणु हमले का संभावित टारगेट ईरान की राजधानी तेहरान हो सकता है। परमाणु हमला करता है तो हमला कहां करेगा? या तो आबादी वाले क्षेत्र में करेगा या फिर परमाणु संयंत्र पर करेगा। नतांज और फार्दो के उसने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं फैसिलिटी। अमेरिका के परमाणु हमले का हिंट मिलने के बाद मोहम्मद सफा ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दिया, बल्कि तेहरान पर परमाणु हमले की प्लानिंग का भयावह पहलू दुनिया के सामने रखा। मोहम्मद सफा ने एक्स पर डिटेल्ड पोस्ट लिखा। तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। यहाँ कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं। यहाँ परिवार है, बच्चे हैं, पालतू जानवर। यहाँ आम मेहनतकश लोग रहते हैं जिनके अपने सपने हैं। अगर आप परमाणु युद्ध चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। इस जानकारी को लीक करने के लिए मैंने अपने राजनयिक करियर को दांव पर लगा दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से खुद को अलग किया ताकि मैं मानवता के खिलाफ होने वाले इस अपराध का हिस्सा ना बनूं। मोहम्मद सफा जब ये पोस्ट लिख रहे थे तब उनके जहन में जाहिर है जापान के 2 शहरों पर 81 साल पहले हुए परमाणु हमले की भयावहता गूंज रही थी। दुनिया के उस पहले परमाणु अटैक ने कैसे हिरोशिमा और नागासाकी को कुछ सेकंड में खाक कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले में 3 लाख के करीब लोग तत्काल मारे गए। इसके बाद दशकों तक दोनों ही शहरों में हजारों लोग एटॉमिक रेडिएशन के शिकार हुए, बीमार हुए और कई पीढ़ियां इसमें खत्म हो गई। तो क्या अमेरिका ईरान में ऐसा ही मंजर दोहराने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान घुटने टेक देगा या फिर परमाणु बम से ही पलटवार करेगा? अपनी परमाणु ताकत के साथ ट्रंप की सनक भरी आक्रामकता का अंदाज इस वीडियो के जरिए लोग लगा सकते हैं। ये वीडियो ईरान के परमाणु प्लांट इस्फहान पर हमले का है, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल साइट ट्रूथ पर शेयर किया। बत्तीस दिन की जंग में अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को कई बार निशाना बनाया। नतांज से लेकर इस्फहान तक बार बार ईरान का परमाणु चक्र तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन ना यूरेनियम मिला, ना एटम बॉम्ब। ट्रंप नेतन्याहू के सारे जुगाड़ फेल। अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ इसकी पुष्टि तो नहीं, लेकिन परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले के बाद
ईरान अपने एटमी प्लान पर अड़ गया। तो भले ही 12 साल से संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि से जुड़ा है, लेकिन ईरान अब इस संधि से अलग होने का मन बना चुका है। इसके लिए ईरान की संसद में प्रस्ताव लाया जा चुका है। इसी प्रस्ताव ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि से अलग हटते ही ईरान से परमाणु बम बनाने की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। ये बात अमेरिका को इसलिए भी परेशान कर रही है, क्योंकि माना यही जाता है कि ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम एनरिच कर चुका है। ईरान 400 किलो यूरेनियम का 60% तक संवर्धित कर चुका है। यानी यूरेनियम में बम के लिए जरूरी U-235 को 60% तक ईरान बढ़ा चुका है। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम की चट्टानों में U-235 तत्व 0.7% होता है। 60% एनरिच यूरेनियम का कोई ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होता, इससे बॉम्ब ही बनता है। 60% संवर्धन के बाद यूरेनियम को बहुत कम समय में 90% किया जा सकता है। 400 किलो 90% संवर्धित यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 बड़े बॉम्ब बना सकता है। यानी ईरान ने भले ही घोषित तौर पर परमाणु बम नहीं बनाया, लेकिन वो इसे बनाने के बेहद करीब है, और इसलिए परमाणु हमले का ऑप्शन ट्रंप के लिए कम जोखिम भरा नहीं। बत्तीस दिन की जंग में ट्रंप ने तमाम कोशिशें की ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की, लेकिन ईरान ने इसे कहां, किस सुरंग में छिपा रखा है, इसका पता आज तक अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी लगा नहीं पाई। ईरान की सीक्रेट सुरंगें इतनी गहरी कि इन्हें ना कोई बंकर बस्टर बम भेज सकता है, ना सैटेलाइट से इनकी इमेज ली जा सकती है। वजह है ईरान का भौगोलिक ढांचा। 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश। 90% हिस्सा पहाड़, पठार और रेगिस्तान का। इन्हीं रहस्यमयी पहाड़ियों में ऐसी कई सुरंगें जिनका पता कहा जाता है कि अमेरिकी एजेंसीज को नहीं। ईरान के सभी अंडरग्राउंड भंडारों के सैटेलाइट इमेज भी, जहां ईरान ने 2015 के बाद बहुत तेजी से काम शुरू किया, अब परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है।